Good afternoon, every student. चलिए आज हम अगला चैप्टर 9 मेजरमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, पीछे का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग को एग्जाम का जो टेस्ट होना है जो उसके लिए डेट बताया जा चुका है और उसके लिए हमने कहा था रिवीजन करने के लिए, वो रिवीजन चल रहा होगा। ठीक है, कौन सा चैप्टर है रिवीजन करना वो बता दिए थे ना, उसको रिवीजन करेंगे। चैप्टर 9 आगे स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 9 है मेजरमेंट। ठीक है, माप। तो हम इसमें 3 तरह के मेजरमेंट पढ़ेंगे। लेंथ का मेजरमेंट, वेट का और कैपेसिटी यानी वॉल्यूम का। ठीक है, 3 तरह के मेजरमेंट हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ का मेजरमेंट पढ़ लेते हैं। मेजरमेंट यानी माप। किसी भी चीज को मापने के लिए हमें एक यूनिट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, हर चीज जो भी चीज है अगर हम उसको नापते हैं तो उसके लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आप कोई बाजार से सामान खरीदते हैं, तौलने वाले चीज जिसको तौल के बेचा जाता है, तो उसको देखते हैं कि हम यूज करते हैं ग्राम या किलोग्राम का, यानी जो भी तौलने वाला चीज है, वेट करने वाला, तो उसको मापने के लिए ग्राम या किलोग्राम का यूज किया जाता है। चावल, गेहूं ये सब अगर लेना है तो हम 1 किलोग्राम में माप कर देता है। तो यानी कि अगर वजन मापना है तो वजन मापने के लिए जो हम यूनिट यूज करते हैं वो ग्राम, किलोग्राम ये हुआ। उसी तरह से अगर हमें लंबाई मापना है तो हम क्या करते हैं, किलोमीटर, मीटर ये सब में बताते हैं। जैसे अगर हमें कपड़ा खरीदना है तो मीटर में कपड़ा देता है, उसका जो यूनिट है क्या है, मीटर। उसी तरह से अगर एक शहर से दूसरे शहर है, ठीक है, 2 शहर के बीच की दूरी या 2 गांव के बीच की दूरी अगर हमें बताना होता है, डिस्टेंस यानी कितना लंबा है, सड़क कितनी लंबाई है, सड़क की कितनी लंबाई है, ये सब अगर हमें बताना होता है तो क्या यूज करते हैं, किलोमीटर का। ठीक है, तो हर चीज को मापने के लिए एक यूनिट होता है। जैसे समय को हम सेकेंड, आवर, मिनट ये सब में बताते हैं। हर चीज को मापने का एक यूनिट होता है, इकाई होता है जिसमें हम उसको माप कर बताते हैं। तो वैसे ही लेंथ को, लंबाई को मापने के लिए जो यूनिट है उसका नाम है मीटर। ठीक है, लेंथ को मापने के लिए, लंबाई को मापने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं। अब ये जो यूनिट है मीटर, वो लंबाई के अनुसार, जैसे अगर छोटा लंबाई है, कम दूरी है, तो उसके लिए हम छोटे यूनिट का यूज करते हैं। अगर ज्यादा लंबा है, डिस्टेंस ज्यादा है, लंबाई ज्यादा है, तो उसके लिए हम बड़े यूनिट का यूज करते हैं। ठीक है, तो मेन जो लंबाई का यूनिट होता है, लेंथ का यूनिट, वो होता है मीटर। ठीक है, ये यूनिट है लेंथ का, मीटर। लेकिन लंबाई अगर बहुत कम है तो उसके लिए हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं, और लंबाई बहुत ज्यादा है, डिस्टेंस या लंबाई बहुत ज्यादा है, तो हम किलोमीटर का यूज करते हैं। तो लेंथ का बड़ा यूनिट हो गया किलोमीटर, और छोटा यूनिट हो गया सेंटीमीटर, और यूनिट जो होता है ऐसा यूनिट मीडियम हुआ मीटर। जैसे कि आपको अगर हमें किताब, पेंसिल ये सब की लंबाई मापना है तो उसके लिए हम सेंटीमीटर का यूज करेंगे, क्योंकि बुक हो गया, डस्टर हो गया, पेंसिल हो गया, ये सब एक छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं, छोटे चीज हैं, तो इसकी लंबाई मापने के लिए हम सबसे छोटे यूनिट सेंटीमीटर का यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम 3 ही यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं। लंबाई का ऐसे और भी यूनिट होते हैं, मिलीमीटर भी होता है, डेसीमीटर भी होता है, लेकिन हम अभी 3 ही यूनिट देखेंगे मेन, जो ज्यादा यूज होते हैं, जिसमें कि सेंटीमीटर सबसे छोटा है, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, ये तीन यूनिट अभी पढ़ेंगे। आगे के क्लास में, जो हायर क्लास में आप जाएंगे,
तब आप और भी दूसरे यूनिट्स के बारे में जानेंगे। लेकिन अभी इस क्लास में आपको मेन जो लंबाई का 3 यूनिट है, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इन तीनों में जो सबसे छोटा यूनिट है वो है सेंटीमीटर और सबसे बड़ा यूनिट किलोमीटर है, ये तीनों में। और मीटर जो है मीडियम है। मीटर तो मेन यूनिट है लंबाई का, ठीक है। तो छोटे, अगर छोटा है तो उसके लिए सेंटीमीटर और बड़ा है तो किलोमीटर, और नहीं तो अगर मीडियम साइज का है तो मीटर का यूज करते हैं। तो छोटे, बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हो गए, बुक हो गए, टेबल का लंबाई हो गया, ठीक है, या डस्टर का लंबाई, पेंसिल का, कलम का लंबाई, ये सब तो हम सेंटीमीटर में यूज करते हैं। लेकिन उससे थोड़ा बड़ा है, जैसे एक बिल्डिंग का लंबाई मापना है, पेड़ का लंबाई मापना है, पोल का लंबाई मापना है, तो उस सब के लिए हम यूज करते हैं मीटर का। लेकिन उससे भी बड़ा है, उससे भी अगर बड़ा यूनिट है, ज्यादा दूरी है, लंबाई ज्यादा है, जैसे कि 2 गांव के बीच की दूरी है, सड़क की लंबाई है, ठीक है, तो ये सब के लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं। 3 तरह का यूनिट समझ गए। लेंथ का 3 यूनिट, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। छोटे ऑब्जेक्ट के लिए, छोटे लंबाई के लिए हम सेंटीमीटर का यूज करेंगे, मीडियम के लिए मीटर का यूज करेंगे, और जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं या कोई भी बहुत बड़ा डिस्टेंस है, बहुत लंबाई बड़ी है जिसकी, तो उसका हम किलोमीटर में मापेंगे उसकी लंबाई, ठीक है। तो अब ये जो 3 यूनिट होते हैं, कभी कभी हमें इन 3 यूनिट के एक दूसरे में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। हमें जरूरत पड़ता है कि अगर कहीं मीटर दिया हुआ है तो उसको सेंटीमीटर में कितना होगा, ये कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो उसी को, कन्वर्शन को हम ये सीखेंगे, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ में ये जो 3 यूनिट है, इन 3 यूनिट में एक दूसरे को कन्वर्ट करना, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना सीखेंगे। उसके लिए पहले हम ये तीनों यूनिट जो है उसका हम माप देख लेते हैं कि एक यूनिट दूसरे यूनिट के कितने बराबर है, ठीक है। जैसे कि 1 किलोमीटर जो होता है, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कितना किलोमीटर कितना मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये याद रखने से इससे क्या होता है, इसके कन्वर्शन में हेल्प मिलता है। इसी की मदद से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये याद रहेगा तभी, ठीक है। तो एक ये याद रखना है कि एक किलोमीटर 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, या इसी को उल्टा अगर कहें तो 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर, ठीक है। दोनों बात बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात हुआ। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर, या 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर। उसी तरह से मीटर और सेंटीमीटर में हम देखें रिलेशन, तो 1 मीटर जो है 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, ठीक है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, और इसी का उल्टा है कि अगर 100 सेंटीमीटर है 1 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये मेन 2 याद रखना है, ठीक है। ये दोनों जो है याद रखना है, ठीक है। यही नहीं है, ये अगर याद हो जाएगा तो आप बताएंगे कि आप कैसे एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, ठीक है, कैसे करें। इसी तरह से किलोमीटर को मीटर में और फिर मीटर को सेंटीमीटर में, एक दूसरे में कन्वर्ट करना सीखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, किलोमीटर टू मीटर, ठीक है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करना है, मल्टीप्लाई 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 बाय
1000, ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, इसको किसमें करना है कन्वर्ट, और कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है। ठीक है, तो अगर किलोमीटर को मीटर में करना है, ठीक है, किलोमीटर टू मीटर अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 5 किलोमीटर, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। रहेगा क्वेश्चन, कन्वर्ट 5 किलोमीटर टू मीटर। तो 5 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 किलोमीटर है, 5 को क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा मीटर, यानी कि 5000 मीटर। 5 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 5000 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से कोई भी किलोमीटर में दिया हुआ है जो भी ले, और उसको हमको मीटर वाले यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुना कर देना है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, ये तो 5 किलोमीटर था सिंपल सा। अगर ये डेसिमल में रहे या फ्रैक्शन में रहे किसी भी, इसी तरह से गुना कर देना है। जैसे 5.2 किलोमीटर है, दूसरा यूनिट ले लेते हैं 7.2 किलोमीटर ले लेते हैं और इसको हमको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो क्या करेंगे, 7.2 को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 7200। ठीक है, 7200 मीटर। ठीक है, आगे एक्सरसाइज में भी समझेंगे, अलग तरह का प्रॉब्लम होगा, क्वेश्चन होगा। पहले बस इतना ही अभी ध्यान में रखना है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना है, बस इतना याद रखना है। अब ये लिखते जाइएगा जो बता रहे हैं, इसको किस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है। अब देखते हैं मीटर, ठीक है, मीटर टू सेंटीमीटर। एम हम लिख रहे हैं मतलब मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब 100 से क्यों करेंगे, क्योंकि अभी इसके पहले हमने लिखवाया था कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसलिए मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कि अगर 12 मीटर है, ठीक है, इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। 12 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 12 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना आएगा, 1200 सेंटीमीटर। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना है और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये दो याद रखना है, किलोमीटर को मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करना है और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अभी हमने जो दो यूनिट देखा वो दोनों क्या है, बड़ा से छोटा यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, किलोमीटर बड़ा था, उससे छोटा मीटर, तो बड़ा से छोटा में कन्वर्ट कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से मीटर को सेंटीमीटर में कर रहे हैं, मीटर जो है सेंटीमीटर से बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ा से छोटा में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर करने के लिए 100 से करते हैं, जो कि बड़ा से छोटा है। तो जब भी बड़ा से छोटा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है, और कितना से करना है तो कितने के बराबर है वो देखना है। तो चूंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है, इसलिए हम 100 यानी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आगे
अब आगे देखें, अब छोटा से बड़ा में जाते हैं, सेंटीमीटर टू मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर छोटा है और मीटर उससे बड़ा है, तो छोटे से बड़े यूनिट को कन्वर्ट करना है। तो जब छोटे से बड़े रहेगा तो क्या करना है, डिवाइड करना। अब कितना से डिवाइड करना है, तो जितना भी इक्वल रहेगा, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के इक्वल, 100 से डिवाइड। ठीक है, जस्ट उसका उल्टा है, बड़ा को छोटा में करने के लिए मल्टीप्लाई करते थे, अब यहाँ पे छोटा को बड़ा में करने के लिए डिवाइड करेंगे। तो अब एग्जांपल के लिए अगर दे दिया यहाँ पे 700 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना है मीटर। ठीक है, 700 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, कितना मीटर, तो ये कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। ये 700 है, 700 है, हम इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। 100 से डिवाइड करेंगे 700 को, तो अब ये हो जाएगा मीटर। अब 700 सेंटीमीटर नहीं रहा, अब क्या बन गया, ये मीटर। तो अब डिवाइड करके जो आएगा वो क्वेश्चन यहाँ लिखेंगे, 100 से इसके 700 में करेंगे तो कितना आएगा, 7। ठीक है, 700 में 100 से करेंगे तो आएगा 7, तो 7 और मीटर। ठीक है, तो 700 सेंटीमीटर को मीटर में करने में क्या आएगा, 7 मीटर। क्या किए, 100 से डिवाइड कर, बहुत सिंपल है। बस याद रखना है कि इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि किसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं और उसके लिए क्या करना है, ये याद रखना है इंपॉर्टेंट। चलिए इसी तरह से अब दूसरा देखते हैं। अब बच गया मीटर। ठीक है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना। ठीक है, मीटर छोटा यूनिट है और किलोमीटर उससे बड़ा है, तो छोटा वाले को बड़ा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड। तो डिवाइड करेंगे, और कितना से डिवाइड करेंगे, तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 यानी 1000 से डिवाइड करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक, एग्जांपल के लिए 8000 मीटर है और इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो क्या करेंगे, 8000 को हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। 8000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में, किलोमीटर बन जाएगा। और डिवाइड करने के जो आएगा वो यहाँ लिख देना है, तो 8000 को 1000 से करेंगे तो ये जाएगा और ये हो जाएगा किलोमीटर, किलोमीटर 1 किलोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हम ये 3 यूनिट जो है एक दूसरे में कन्वर्ट करना देखें, और इसको याद रखना है, इसको लिख लेना है कि किसको कन्वर्ट करना, किस में कन्वर्ट करना है, तो क्या कितना से मल्टीप्लाई करना है और कितना से डिवाइड करना है। और इसके पहले जो हम लिखवाए थे कि 1 किलोमीटर इक्वल 1000 मीटर, वो याद रखना है, और 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट ये जो इंपॉर्टेंट बातें बताएं ये सब याद रखना है, नोट रखना है, उसी के आधार पर बन पाएगा आगे क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा क्या बताए थे कि लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, जिसको शॉर्ट में हम मीटर लिखते हैं, और इसका जो स्मॉल लेंथ होता है, ठीक है, स्मॉलर लेंथ के लिए हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं, और बिगर लेंथ के लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, इतना ही बात आपको याद रखना है, और इससे क्या होगा, आपका आगे एक्सरसाइज 9 एक कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम एक्सरसाइज से देख लेते हैं कि एक्सरसाइज में कौन कौन सा क्वेश्चन है और उसको कैसे सॉल्व करना है। एक्सरसाइज समझा दे रहे हैं। एक्सरसाइज 9A, ठीक है, बुक होगा, बुक में देखेंगे सभी लोग और समझेंगे।
एक्सरसाइज 9A का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, यूज ए ठीक है, एक उपयुक्त यूनिट ले, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, हम कौन से चीज में उसको मापेंगे। ठीक है, जैसे पहला क्या है, लेंथ ऑफ योर पेंसिल बॉक्स, आपको अपने पेंसिल बॉक्स की लंबाई मापना है, तो कौन से यूनिट में मापेंगे, सेंटीमीटर में, मीटर में या किलोमीटर में। ठीक है, तो शुरू में हमने समझाया कि जो छोटे ऑब्जेक्ट होते हैं उसके लिए हम स्मॉलर यूनिट का यूज करते हैं। तो स्मॉल यूनिट कौन सा है इसमें, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर करेंगे। ठीक है, इसमें कौन सा यूनिट लिखाएगा, सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी तरह से आप देख लीजिए क्वेश्चन में कि जो लंबाई कह रहा है, किस चीज का लंबाई कह रहा है, तो उसके अनुसार आपको सुटेबल यूनिट बताना है, सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर। ठीक है, आगे है लेंथ ऑफ डेस्क, तो डेस्क का क्या चीज में करेंगे, डेस्क का मीटर में कर सकते हैं। लेंथ ऑफ योर क्लासरूम, क्लासरूम का लेंथ मीटर में करेंगे। डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड स्कूल, घर से स्कूल के बीच की दूरी, तो वो हम किलोमीटर में करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ा डिस्टेंस है, ज्यादा लंबाई है, बड़ा लंबाई है, तो उसके लिए किलोमीटर वाले यूनिट का यूज करेंगे। योर हाइट, ठीक है, अपना ऊंचाई नापना है, हाइट लंबाई, तो उसके लिए हम सेंटीमीटर या मीटर दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो ह्यूमन हाइट की बात होती है तो वहां पे हम लोग सेंटीमीटर वाले यूनिट का ही यूज करते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर में ही नापते हैं, मीटर में भी बोल सकते हैं, लेकिन मीटर से ज्यादा सुटेबल सेंटीमीटर होगा, क्योंकि मीटर में पॉइंट में आएगा, क्योंकि सभी का कंप्लीट मीटर में नहीं होता है, 1 मीटर 2 मीटर होता नहीं है। ठीक है, तो वो 1 मीटर 2 मीटर के बीच में या ज्यादा होता है तो वो पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए हम एक्यूरेट करने के लिए सेंटीमीटर में मापते हैं, हाइट को क्या करेंगे, सेंटीमीटर में। अब क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। ठीक है, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, मीटर में सभी दिए हुए हैं क्वेश्चन में, और उसको कन्वर्ट करना है हमें सेंटीमीटर में। ठीक है, ठीक है, तो ये अभी हमने एग्जांपल देके समझा दिया था, इसमें से एक क्वेश्चन और बता देते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी बता दे रहे हैं, 3 मीटर 25 सेंटीमीटर, 3 मीटर 25 सेंटीमीटर है, इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है क्या, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, 3 मीटर 25 सेंटीमीटर को हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं कि 2 यूनिट है, मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, तो जब 2 यूनिट दिया रहेगा और हमको इसको करना किस में कन्वर्ट है, सेंटीमीटर में करना है। ठीक है, तो हम सेम यूनिट को कन्वर्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो उस यूनिट में है ही। अब ये मीटर जो है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए अभी बताया था कि 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन गया, ये सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो पहले से इसमें जो सेंटीमीटर दिया हुआ है उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, 3 मीटर 25 सेंटीमीटर में 3 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये 300 सेंटीमीटर हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद, और प्लस 25 सेंटीमीटर। अब ये दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 325 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लिखेंगे इस तरह से ऐड करके। ठीक है, तो जब कन्वर्ट करने के दिया रहे और उसमें 2 यूनिट रहे, जैसे कि यहाँ
मीटर और सेंटीमीटर दोनों दिया हुआ और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर वाले को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई करके, और ये जो है 25 इसको प्लस कर देंगे। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल मीटर दिया रहेगा तो बस मल्टीप्लाई करके 100 से लिख देना है, वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन 3 में हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, और ब्रैकेट में लिखा है और मीटर एंड सेंटीमीटर। मतलब कुछ क्वेश्चंस जो है वो कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को तो पूरे मीटर में आएगा, और कुछ क्वेश्चन में सेंटीमीटर भी आएगा तो उसको मीटर और सेंटीमीटर दोनों में लिखना है। तो मीटर वाला तो एग्जांपल में बता दिए हैं कन्वर्ट करते समय कि अगर केवल 300 सेंटीमीटर है उसको मीटर में करना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो 3 मीटर आ जाएगा। लेकिन कहीं कहीं पे जो है पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, उसमें रिमाइंडर बच जाएगा। तो वैसी स्थिति में इसमें सेंटीमीटर भी लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का डी, क्वेश्चन नंबर 3 का डी 5753 5753 सेंटीमीटर है, और इसको हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसमें कुछ रिमाइंडर बच जाएंगे। तो जब रिमाइंडर बच जाएगा उसको हम सेंटीमीटर में ही लिख लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं 5753, तो 5753 सेंटीमीटर है, और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है, 100 से डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा मीटर। अब इसको डिवाइड करके यहाँ पे अगर देखते हैं इस तरह से, अब डिवाइड करने के बाद 5753 100 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स रहेगा 500, ठीक है। 100 से 5 टाइम्स 500, अब इसको माइनस करेंगे 5 7 का 7 और 5 कैंसिल हो जाएगा। अब अगला डिजिट 3 लिखेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे 753 में 7 टाइम्स लगेगा 700, अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 का 3 बचेगा, 5 का 5 बचेगा, और 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो आप इसको डिवाइड किए 100 से तो देख रहे हैं कि ये क्वोशिएंट 57 आ रहा है और रिमाइंडर 53, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, 53 रिमाइंडर बच जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखिए जो क्वोशिएंट आएगा उसको हम लिखेंगे मीटर, ठीक है। 57 क्वोशिएंट है तो लिखेंगे 57 मीटर, और जो रिमाइंडर आएगा उसको लिखेंगे सेंटीमीटर, ठीक है। तो सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो बचेगा वो सेंटीमीटर में ही लिखा जाएगा, और जो क्वोशिएंट आएगा वो मीटर में लिखा जाएगा। तो इस तरह से हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये मीटर और सेंटीमीटर दोनों में आ रहा है क्योंकि रिमाइंडर बच रहा है। अगर रिमाइंडर नहीं बचेगा तो वो केवल मीटर में लिखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी समझ लेते हैं, किलोमीटर और मीटर, ठीक है। किलोमीटर में कन्वर्ट करना, मीटर में कन्वर्ट करना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या इसमें कन्वर्ट इनटू मीटर, मीटर में कन्वर्ट करना है।
ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सी देखते हैं। सी में है 3 किलोमीटर 300 मीटर। ठीक है, 3 किलोमीटर 300 मीटर, इसको कन्वर्ट करना है हमें मीटर में। इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। आप देख रहे हैं कि इसमें दो यूनिट है, किलोमीटर भी है मीटर भी है, और इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। तो हम 3 किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई करके 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। हम लिख देते हैं प्लस ये जो मीटर क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, प्लस करके लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे 4000 से, तो 3000 मीटर हो जाएगा, और प्लस ये 300 मीटर। अब ये दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि अब दोनों का यूनिट सेम हो गया, मीटर है मिलीमीटर, तो अब ये ऐड हो जाएगा, तो 3300 मीटर। तो इस तरह से किलोमीटर और मीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस तरह से किलोमीटर और मीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। किलोमीटर में कन्वर्ट करना, किलोमीटर में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का सी नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 का सी 3247 मीटर। ठीक है, ये 3247 मीटर है, इसको कन्वर्ट करना है हमें किलोमीटर में। क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है कन्वर्ट इनटू किलोमीटर, ब्रैकेट में और किलोमीटर एंड मीटर, मतलब किलोमीटर और मीटर भी हो सकता है। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या बताया गया था कि मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करते हैं। 1000 से डिवाइड ऐसे लिख लेंगे, और ये क्या लिखाएगा, किलोमीटर लिखाएगा, क्योंकि 1000 से डिवाइड हो गया तो ये मीटर नहीं रहा, तो बन गया ये किलोमीटर। अब इसको हम डिवाइड करके देख लेंगे। 3247 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3 टाइम्स लगेगा पहले, तो 3000 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 का 7, 4 का 4, 2 का 2 और 3 से 3 कैंसिल। अब यहाँ पे 247 हमें डिवाइड करना है 1000 से, यहाँ पे और कोई डिजिट है नहीं, इसका मतलब अब इसमें नहीं लगेगा। ठीक है, तो 1000 से इसको डिवाइड करें तो 3 टाइम्स डिवाइड हुआ और रिमाइंडर 247 बच गया। तो हम बताए थे इसके पहले वाले में कि जो बच जाएगा रिमाइंडर वो मीटर में लिखा जाएगा छोटा यूनिट में, और जो परसेंट जाएगा वही बड़ा यूनिट में लिखाएगा। हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना था, तो ये जो परसेंट है वो किलोमीटर में लिखेंगे, जी किलोमीटर, और ये जो रिमाइंडर रहेगा उसको हम मीटर में लिखेंगे, 247 मीटर हो जाएगा। ठीक है, जो परसेंट आएगा वो किलोमीटर हो जाएगा, जो रिमाइंडर बचेगा वो मीटर में ही रह जाएगा, जो पहले से यूनिट है वो उसी में रह जाएगा। इस तरह से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं एक यूनिट को दूसरे यूनिट। अब क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आगे का जो क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट में दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है ए पार्क इज 80 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर वाइड, फाइंड इट्स साइड इन सेंटीमीटर। एक पार्क है जिसका लंबाई 80 मीटर है और चौड़ाई 50 मीटर है, इसके साइड को हमें सेंटीमीटर में निकालना है, सेंटीमीटर में फाइंड करना है। यानी 80 मीटर जो लंबाई है और 50 मीटर जो चौड़ाई है उसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये चैप्टर ये एक्सरसाइज बना लेंगे होमवर्क में, और आगे अगर कोई दिक्कत होगा तो अगले क्लास में इसका हम क्यूरी करके, ठीक है, आप लोग पूछ लीजिएगा।
अभी हम 6 नंबर समझा दे रहे हैं। लेंथ कितना दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया हुआ है 80 मीटर, ठीक है। और इसको हमको क्या लिखना है सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, 80 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 8000 सेंटीमीटर, यानी इसका जो लेंथ है सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से इसका विड्थ वाइड का है चौड़ा, यानी विड्थ इसका चौड़ाई कितना दिया हुआ है वो पहले लिख लेंगे, तो इसका चौड़ाई दिया हुआ है 50 मीटर, तो ये 50 मीटर है अभी। अब इसको भी हमें क्या लिखना है सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 50 को भी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 50 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 5000 और ये सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम पार्क का लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, जो इसका साइड है लंबाई चौड़ाई उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिख दिए। तो इसी तरह से क्वेश्चन में आपको जो पूछा जाएगा वो उस तरह से बना के दिखाना है, उस तरह से कन्वर्ट करना है, तो किस यूनिट को किस में कन्वर्ट करना है तो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो ये वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट वाले उसको ध्यान से पढ़ के उसको सॉल्व करना है, किसमें किसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 9 कंप्लीट हुआ, इसको होमवर्क में सभी को बना लेना है और ये सब याद रखना है किसको किस में कन्वर्ट करना है, इसके लिए जो हम लिखवाए हैं उसको याद रखना है, ठीक है। क्लास को कवर करते हैं, अगले क्लास में जो भी क्यूरी होगा वो आप लोग अगले क्लास में पूछ लेंगे।